हम चलते हैं अपने अगले सेशन में, आगे बढ़ते हैं। अगले सेशन में हमारे क्या है, हमारे अगले सेशन में दिया है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न है उसको हम आज पढ़ेंगे। सिक्कों के आधारित प्रश्न में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक थैला होता है, उसमें कुछ सिक्के होते हैं, किस अनुपात में रखे हैं, कैसे हैं, उसको निकालने के बाद कितने रुपए किस में था, कितने सिक्के उस थैले में कितने रुपए थे या कितने सिक्के थे, ये हम जानेंगे। देखिए, सिक्कों पर आधारित जब होगा तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको अनुपात, कि किस अनुपात में सिक्का है, ठीक, किस अनुपात में सिक्का है। और दूसरी चीज़ मूल्य या रुपया कह ले, वो कितने कितने के रुपए हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे हैं, 1 रुपया हो, 50 पैसा हो, 25 पैसा हो, ऐसे दिया होगा। यही दो चीज़ें दी होती हैं। और आपको तीसरी चीज़ या तो देगा सिक्का, आपको टोटल देगा सिक्का, कि इतने सिक्के हैं, मान लो 400 500 सिक्के हैं, या फिर पूछे या देगा आपको मूल्य, रुपए में देगा 500 या 800 जो भी, ठीक। आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जब आपसे पूछेगा, आपसे जब कहेगा कि किसी सिक्के को इतने अनुपात में इतने रुपए के बॉक्स में या थैले में रखे हैं, जब उसमें से कहेगा इतने सिक्के दिए हों तो रुपए बताइए, या इतने रुपए दिए हों तो कितने सिक्के होंगे, पूछेगा इसी में से। ये हर हाल में आपको मिलेगा क्वेश्चन में। और आपसे या तो ये देकर पूछेगा इसको, या तो ये दिया रहेगा पूछेगा इसको। क्या, सिक्का अगर देता है तो मूल्य ज्ञात करना होगा, और मूल्य देगा तो सिक्का ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लें और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएं तो आपको समझ में आ जाएगी बातों को। जैसे देखिए कैसे, आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं सवाल के थ्रू कैसे हम समझ पाएंगे। देखिए, कह रहा है एक बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए कैसे हम जान पाएंगे। लिखा है 1 रुपया, ठीक, 50 पैसा, 25 पैसा। ध्यान से देखिएगा, यही लिखा है। अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है आपको 2, 3, 8। ये जो अनुपात दिया गया है, अगर इसको हम x मान ले तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होनी चाहिए। अनुपात को हम x मान लेते हैं। x मानने के बाद आप बताइए, हमको सिर्फ इतना बताइए, 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे, इसलिए अगर 1 रुपये को, अगर इसमें हमको यहाँ क्या कर लेना है, रुपया बनाना है, ठीक, इसमें रुपये बनाने हैं। अब बताओ 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे 2 अनुपात में दिया गया है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ, 2x। 1 रुपये में 100 पैसे हैं, आपको बता दिया कि 1 रुपये में 100 पैसा दिया गया है। अब 100 पैसा दिया है, मतलब 100 पैसे में अगर 2 ही से गुणा करेंगे तो 2 ही 100 मिलेगा। 200 पैसे मतलब 2 रुपये, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, यहाँ 4 कर लेते हैं। सवाल में 4 कर लेंगे, थोड़ा आसानी होगी, ठीक। इसमें आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, 4 कर लेते हैं, ठीक। 4 कर लिया। देखिए 100 पैसा गुणे 400, 4 तो 400 पैसा, 400 पैसा मतलब 4 रुपये, ठीक। अब देखिए 50 पैसा, अब 50 पैसा जो होगा, 50 पैसे का मतलब 100 रुपये, 100 पैसे में 1 रुपया होता है। अब 100 पैसे में अगर 50 से भाग देंगे तो 2 ही बार तो जाएगा। 50 दूना 100, कहने का हम चलाते थे 50 पैसे का सिक्का। 50 पैसे के सिक्का, अब बताइए 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। जो 2 सिक्के होंगे
तो यही तो हम करेंगे 3x/2। अब सिक्के से अगर हम रुपए में भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए हैं, इतने रुपए हैं 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 100 सिक्कों में अगर 25 से भाग दे दिया जाए तो 4 बार जाएगा, 4 बार अगर जा रहा है तो 8x/4। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, 1 रुपया, 1 रुपया में 100 पैसे, अगर 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं तो 4 रुपये में कितने होंगे, 400 पैसे होंगे, और 400 पैसे हैं तो मतलब 4 रुपया है। इसी तरह 50 पैसा है, 50 पैसा है, उसको अगर रुपया बना दिया जाए तो कितने रुपये बनेंगे, 50 पैसे का अगर दो अठन्नी कहने का मतलब है, जो 50 पैसे का सिक्का होता था अगर 2 हम ले आएंगे तो 1 रुपया बनेगा। अर्थात 3x जो लिखा है, इस 3x को रुपये में बनाने के लिए अगर हम पैसे से भाग दे देंगे तो हमको पता चलेगा। तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 रुपया हो जाता है। वही जो 2 सिक्के हैं उसी को 3 में हम भाग दे देंगे तो इतने रुपये बन जाएगा। उसी तरह 25 पैसा है तो 25 चौका 100 होता है, 25 पैसे का 4 मतलब 4 चौन्नी लेंगे तो 1 रुपया बनेगा, 4 चौन्नी बन रहा है तो 1 रुपया बन रहा है। 4 चौन्नी का अर्थ है, चौन्नी का वही समझ लीजिए अर्थ, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, चौन्नी आपने बचपन में जो है चलाया होगा, देखा होगा कि 100 पैसे में 4 चौन्नी होती है, 4 चौन्नी से हम 4 से तब भाग देंगे, 8x में दे देंगे। क्यों 8x में देंगे, क्योंकि अनुपात है, इसको हमें रुपये बनाना है। तो 8x में अगर 4 से हम भाग देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने रुपए हैं। अब देखिए भाग देकर देख लेते हैं, यहाँ हो गया 4x अनुपात, यहाँ 3/2x, यहाँ मिल गया आपको 2x। ठीक, इतने में कोई तकलीफ़ नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, इतना मिलने के बाद उसने कह रखा है, क्या सवाल में कह रखा है, उसने सवाल में कहा कि बक्सों की कीमत, यही हम बगल में लिख लेंगे, बक्सों की कीमत, बक्से की कीमत। ठीक, बक्से की कीमत, बक्से की कीमत 150 रुपया है। अगर बक्से की कीमत 150 रुपया है तो हमको बताना किसको है, रुपये का। ठीक, उसने कहा बक्से की कीमत जो है 150 रुपये है, तो हमको बताना किसका है, हमको बताना है 1 रुपये का। तो 1 रुपये का बताने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो बक्से की कीमत होगी, जो बक्से की कीमत दी गई है 150 रुपये है। ठीक, सवाल ये भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 150 रुपये। ठीक, हाँ 150 रुपये दी गई है। अब 150 रुपये जब दी गई है तो हम क्या कर लेंगे, ये जो 4x + 3x/2 + 2x बराबर 150। ठीक, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1 रुपया है तो 1 रुपये से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 रुपये। 50 पैसा है, 50 पैसे में 2 अठन्नी होती है, 2 अठन्नी का मतलब 2 से हम भाग करेंगे तो इसमें हो गया 3/2। 25 पैसा मतलब 4 चवन्नी 1 रुपये में, इसलिए 4 से भाग देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। इन सबको एक साथ रेशियो में जोड़ेंगे, वो किसके बराबर हो गया, कुल रुपयों के बराबर हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे 8x + 3x + 4x/2। कैसे पता चला, यहाँ भी 1 कर लीजिए, यहाँ भी 1 कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको यह मिलेगा। और उसके बाद 150 होने के बाद 8 3 11, 11 4 15x/2 बराबर 150। x बराबर हो जाएगा 150 × 2/15, 15 से 15 कट जाएगा, x बराबर 10 × 2 अर्थात 20। x बराबर 20, x बराबर 20 मिल गया। अर्थात हमको बताना क्या है, रुपये। थैले में कुल कितने रुपए हैं, थैले में आप ही ने कहा है ना 4x रुपये है। यहाँ अनुपात पहला देखिए, पहला अनुपात क्या है, रुपयों को बताना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, सिक्के बताने हैं। तो ये तो रुपया था, यहाँ मूल्य बनाना था, तो सिक्के का अनुपात जो दिया गया था उसी ने कहा था कि सिक्के का अनुपात क्या है, सिक्के का अनुपात 4x है। तो 4x में हम क्या कर लेंगे, 4 × 20 कर लेंगे, 4 दूनिया 8, 80 सिक्के हैं। 80 क्या हैं,
80 सिक्के हैं थैले में 1 रुपये के, 1 रुपये के 80 सिक्के होंगे उस थैले में, ऐसे हमको पता चलेगा। आपको बातें थोड़ी कठिन लगी होंगी लेकिन आसानी से आ जाएंगी समझ में। आप अगले क्वेश्चन को देखिए। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए कह रहा है एक संदूक है, उस संदूक में 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे हैं, ठीक। और सिक्कों का अनुपात, इस पे गौर करें, सिक्कों का अनुपात इतना है। कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है। तो इसमें आपको इस बार बताना है सिक्कों की संख्या सबसे अधिक किसमें होगी और कितनी होगी। सबसे ज़्यादा सिक्का क्या कौन सा होगा, 1 रुपये का होगा, 50 पैसा होगा, 25 पैसे का होगा, यही आपको बताना है। तो क्या कर लेते हैं, ऐसे जब आपको क्वेश्चन दिखे सबसे पहले नॉर्मली आपको क्या लिख लेना है, लिख लेना है रुपये। कै रुपये हैं, 1 रुपया है, 50 पैसा है, सीधा सीधा कुछ करना नहीं, 25 पैसा है, ठीक, 25 पैसा है। अब लिख लेना है अनुपात कितना है, अनुपात 2 है, 3 है, 4 है। x मान ले अगर इसको तो बेहतर है, ठीक। ऐसे हम x मान लेंगे। देखिए क्या पता चला, एक तो थैला रहा, उसमें 1 रुपया था, 50 पैसा था, 25 पैसा था। मतलब पुराने ज़माने में थे, दादाजी के पास था, जो दादाजी अपनी पोटली लेकर नहीं बैठते थे, उस पोटली को लेकर बैठे थे और पोटली में रखे थे 1 रुपया, 8 आना और 25 पैसा, ढेर सारा रखे थे। अब कह दिया गया कि कुल जितनी पोटली में जितना रुपया रहा, मतलब जितना सिक्का था कुल 180 रुपया था, सब 180 रुपया। अब यही बता देना है सबसे ज़्यादा 1 रुपया रहा कि 2 रुपया रहा, 1 रुपया था, 50 पैसा था या फिर 25 पैसा था, यही बताना सबसे ज़्यादा कौन सा था, आपको बता देना है। तो कैसे बता देंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कौन कौन सा है। 1 रुपया है, 25 पैसा है, 50 पैसा है, कितने अनुपात में है, कह रहे हैं 2 और 3 और 4 के अनुपात में है, तो हमने अनुपात भी लिख दिया। अनुपात लिखने के बाद इसके साथ ही x इसलिए लगा दिया कि इसको हमको रुपये में ज्ञात कर लेना है, सबको निकाल लेना है, सबकी कैटेगरी करनी है, इसको सबके साथ x लगा दिया। x लगाने के बाद हमको पता चला 1 रुपया में, बताइए जब भी आपको ऐसे नहीं समझ में आती है बातें तो यहाँ बराबर लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए मूल्य, ठीक। किस चीज़ का मूल्य, सिक्कों का है तो यहाँ सिक्कों का मूल्य, ठीक। सिक्कों कहने का अर्थ है दादा की पोटलिया में हमने कितना रुपया है, सिक्का है, कितने सिक्के हैं हमने यहाँ लिख दिया। उन्होंने दादाजी ने बता दिया है कि 180 रुपये था, 180 रुपया था। जब 180 रुपया था, 180 रुपया इसके बराबर हो गया। अब क्या कर लेते हैं, 180 था, अब हमको ये बता दीजिए कि 1 रुपया अगर इसको रुपया बनाना हो तो क्या करेंगे। 50 पैसा में कै अठन्नी, मतलब 1 रुपये में कै अठन्नी, 2 अठन्नी, और 2 अठन्नी के लिए 50 पैसा लिखा है, इसलिए 2 से हम भाग कर देंगे। 1 रुपया है, 1 रुपया में अठन्नी तो नहीं कहेंगे, 1 रुपया है इसलिए 1 रुपये से पूरा भाग दे देंगे, 1 से दे दिया। 25 पैसा में कै चौन्नी, मतलब 100 रुपये में 4 चौन्नी, 4 चौन्नी मतलब 4 आना, और 4 आना मतलब 1 रुपया। सबको क्या करना है, 1 रुपया है, इसको 1 रुपया बना दो, इसको 1 रुपया बना दो। इसको 1 रुपया बनाएंगे तो क्या होगा, 2 अठन्नी लागे तो 2 से भाग, इसको 4 अठन्नी लागे तो 4 से भाग, ठीक। आई कि नहीं बात समझ में, इतनी बात तो आपको समझ में आने चाहिए। दादाजी के पास एक पोटली थी, पोटली में 1 रुपये का सिक्का था, 50 पैसे का सिक्का था, 25 पैसे का सिक्का था, 3 प्रकार के सिक्के थे। दादाजी ने कहा कि 180 रुपया कुल है बिटवा, 180 रुपया टोटल है बिटवा। अब तो उनका हम अगर कह दें कि 2 के अनुपात के 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया गया है, अब बता दो सबसे ज़्यादा सिक्का किसका है। तो हमने अनुपात में बांट लिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि 1 रुपये का आपने बताया था 1 रुपया का सिक्का है, फिर 50 पैसा का बताया था, तो 50 पैसों में हमको पता तो होना चाहिए 1 रुपये में क्या 50 पैसा होता है, 1 रुपया में 2 50 पैसा होता है, अर्थात 2 अठन्नी होती है, तो 2 से हमने भाग दे दिया। और 25 पैसा से 1 रुपया में 4 चौन्नी होती है, इसलिए 25 पैसा से 4 भाग दे दिए। अब बचा है जितना रुपया हो तो बचा ही रहेगा। अब आगे इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 3x/2 हो जाएगा, इसको काट देंगे, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। ये बराबर किसके है, 180 के, 180 रुपये के सिक्कों के मूल्य के बराबर, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे। देखिए आपको एलसीएम नहीं लेते आता है तो हम आपको सिखा देते हैं। इसको हटा दें, सबको जोड़ लें, ठीक। देखिए एक साथ एलसीएम लेना आपको नहीं आता तो ऐसे लाइन खींचिए, ठीक।
1 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 1 में 2, ठीक। अब 2 से 1 में भाग दिया, 2 1 कम 2, 2 ही आया। और यहाँ पे 2 है, 2 से 2 में गुणा हो गया। देखो जब भगियाधीन हमने एक में, तो बचा हमारे पास 2, और वही 2 जो बचा है 2 से गुणा हो जाएगा। तो गुणवा जब हो जाएगा तो फिर आगे प्लस का चिन्ह है, तो हम प्लस का साइन लगा के आगे बढ़ेंगे। अब 2 से फिर 2 में जब हम भगिया देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, 2 से 2 कटेगा कि नहीं, 2 1 कम 2, कट गया कि नहीं। जब कट गया तो हम क्या कर लेंगे, काट देंगे। 2 से 2 कट गया, मतलब 1 ही बचा, और 1 बचा है तो 1 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 1 ही रह जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 में करेंगे। 2 से 1 में जाएगा ही नहीं भाग, इसलिए 2 बचेगा। तो जब 2 बचेगा, पहली वाली कंडीशन यहाँ पे भी होगी, तो 2 बचेगा तो 2 लिखेंगे, गुणे x लिखेंगे जो बचा था। इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई है तो आप सवाल में कुछ नहीं रह गया। देखिए 2 दूना 4x, 2x 3x, 4x यहाँ है, 3x यहाँ है, 2x यहाँ है, 4 2 6 3 9x बटे 2 बराबर 180। नहीं समझ में आई। 5, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, और 2 दूनी 4, 5 4 9, बटे 2 था 2 लिख दिया। अब 9x बराबर 180, तो x बराबर क्या होगा, 180 गुणे 2 बटे 9। कहाँ है भैया, ये गया नीचे, ये गया ऊपर, तिर्यक हम इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए, बटे 1 कर लिए। x बराबर 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 20 गुणे 2, x बराबर कितना मिल गया, 40। मतलब x बराबर हमको 40 मिल गया। अब दादाजी को होगी घबराहट कि हमको पता चल गया x का मान। जब x का मान पता चल गया तो सबसे ज़्यादा सिक्का किसका है, हम रख के पता कर लेते हैं। अब देखो यहाँ 2x था, इसको हाँ ठीक है इसे लिख देते हैं। यहाँ 2x था, जब 2x था तो 2 गुणे 40 कितना मिला, 80, ठीक। यहाँ कितना था, 3x, तो 3x में 3 गुणे 40 मिला क्या, 120, ठीक। इतना मिला। आते हैं यहाँ 4x था, तो 4 गुणे 40 160। सबसे ज़्यादा सिक्का किसका था, आप ही बताइए। 160 है ना, क्यों, क्योंकि 25 पैसा था। चवन्नी ज़्यादा ही तो होगी। अगर चवन्नी किसी थैले या कहीं पे रखा है और बता दिया गया ऐसे ऐसे, तो चवन्नी जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा के केस में चवन्नी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ 2x 3x 4x था, तो हमने ऐसे इसको जब निकाला तो 160 120 और कितना 80 ऐसे हमको मिल गया। तो हम जान गए कि कितनी दादाजी ने कितना रखा था। सबसे ज़्यादा किसमें था, यही वाला था, 25 पैसे का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक 25 पैसे का था, ठीक। यही आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू निकालने के बाद आप पुट कर देंगे किसमें, इसी में पुट करेंगे, कहीं और नहीं, इसी में, ठीक, इसी में पुट करेंगे। ये 1 रुपये वाला इतना सिक्का है, 50 पैसे वाला इतना, 25 पैसे वाला इतना सिक्का है, यही आपको पता चल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आपको और बेहतर से समझ में आएगा। बातें देखो थोड़ा लेट भले ही समझ में आए, पर आएगा ज़रूर, ये गारंटी है आपको समझ में आएगी। देखिए आपको कैसे क्वेश्चन दिया गया है, पूरा क्वेश्चन इस तरह से नहीं लिखे, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं, इस अनुपात में रखे गए हैं। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों को अनुपात में 5 6 8 के अनुपात में रखे गए हैं। कुल सिक्कों का मूल्य अगर 240 रुपया है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। आप फिर से सुनिए, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5 6 8 के अनुपात में रखा गया है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 240 रुपया है तो आपको बताना है कि 25 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे उस थैले में। दादाजी का थैला है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं, जिनमें से 5 6 8 के अनुपात में रखा है। दादाजी के पास कुल टोटल 240 रुपये हैं।
अब आपको बताना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो हम ऐसे लिख लेंगे, पिछले सवाल में जैसे लगाया था, 5x, 6x, 8x। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको x मान लिया। अब बताइए आप भैया, बताइए बबुआ कि 1 रुपया में जब हमको पता है कि इसको रुपया बनाना है, जब 5 को रुपया बनाना है तो 5 में 1 से भाग देंगे कि नहीं। 1 रुपया है ना, सबको रुपया बनाना है। अब 50 पैसा है जिसको रुपया बनाना है, तो 2 अठन्नी अर्थात 2 50 पैसे का यूज किया जाएगा। और जो 2 50 पैसे का यूज किया जाएगा वो 6 में 2 50 पैसे का यूज किया जाएगा। और 8x में भी कितने का किया जाएगा, 25 पैसा है, मतलब 4 चौन्नी है, 4 चौन्नी है अर्थात इसमें 4 से भाग देंगे, मतलब 4 बार 4 चौन्नी का यूज किया जाएगा 100 पैसे बनाने के लिए, अर्थात 1 रुपये बनाने के लिए। इसे 4 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ, 2 दुनिया, यहाँ 5x प्लस 3x प्लस 2x। ठीक, नीचे कुछ नहीं बचा तो रहने देते हैं। ये बराबर कितना है, 240 के। अब यहाँ x, ठीक, ये x है, 5 3 8 8 2 10, 10 से x बराबर 240, तो x बराबर 24। x बराबर अगर 24 मिल गया तो 25 पैसा कौन सा है, यही ना है 25 पैसा, 25 पैसा वाला यही ना है। अब 25 पैसा जब यही है तो 8x है 25 पैसा, तो 8 गुणे 24, x बराबर 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 16 3 19, कितना मिल गया, 192 सिक्का। 192 सिक्का कितने का है, 25 पैसे का। यही आपका क्या होगा आंसर। इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत आसान सा है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में बातें आएंगी। आइए एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप में लगन है, आप में कुछ पाने की चाह है, तो आपसे यह दूर नहीं, बहुत ही आसानी से सीखते जाएंगे। आप जुड़े हैं शून्य से शिखर में। तो आप इस बात को मत समझिए कि लड़का है, अभी पढ़ा रहा है, इसका नॉलेज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी तैयारी ही करते हैं, लेकिन हमारा बताने में देर हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट में नहीं गलती होगी। और बात ये समझिए, गलतियां हमसे भी सबसे होती हैं, लेकिन शुरुआत तो करना होता है ना। आपको हमारी बातें समझ में आने लगेंगी। और कोई भी सवाल होगा, ऐसा नहीं है कि सवाल आपने कमेंट किया पूछा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, हम उसको ज़रूर बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमको भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन पूछ के तो देखिए, हम बताएंगे। और क्वेश्चन अगर हमारे में वो काबिलियत है तभी तो हम कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए, इंसान के अंदर काबिलियत होती है तभी वो आगे बढ़ता है। बिना काबिलियत के मुकाम नहीं मिलता है, इसलिए काबिलियत होती है इंसान के अंदर, तभी वह किसी कार्य को करने में आता है। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको बहुत ही आसानी 1 लाइनर में लगाएंगे। आइए देखते हैं। पिछली बार अनुपात जो दिया गया था, जो मतलब पैसे दिए गए थे वो अलग अलग थे, अब की बार थोड़ा सा अलग है। देखिए है वही सब कुछ भी अलग नहीं, बस सिर्फ यहाँ 25 पैसे था, यहाँ 10 पैसे कर दिया है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना है, तो इनका कुल रुपया 102 रुपये है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सबसे पहले क्या लिखना है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, यहाँ पैसा, ठीक, यहाँ रुपया, ठीक। अनुपात कितना है, यहाँ 25 नहीं है, यहाँ 10, ठीक, 10 पैसे, ठीक। अनुपात कितना है, 3 है, 4 है, 10 है। 3x मान लिया, 4x मान लिया, 10x मान लिया, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। इसमें 1 से भाग दिया। अब 50 पैसे में 2 अठन्नी अर्थात 2 से भाग देंगे, 4x/2, ठीक। 10 पैसा यहाँ लिखेंगे 10। अब 10 पैसा आप बताइए, 10 पैसे को कितने 10 पैसे ले आएँ कि 1 रुपया हो जाए, कितने 10 पैसे ले आएँ, कितने 10 पैसे ले आएँ कि 1 रुपया हो जाए, ऐसे ऐसे 10 बार। कितने टाइम, 10 बार।
10, 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, 80, 90, 100। ऐसे हम कितनी बार जाएंगे? 10 बार जाएंगे। अर्थात कहने का है कि 100 पैसा बनाने के लिए 10 से अगर भाग दें तो 10 पैसे हमें लानी पड़ेंगे। ठीक, 10 पैसे का अगर हम कहें कोई सिक्का है कि 10 पैसे का सिक्का है, पहले ज़माने में चलता था, 10 पैसे का सिक्का है, उसको 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्के लगेंगे भैया? कितने सिक्के लग जाएंगे कि हमारा आ जाएगा कितना? कितने सिक्के लगा देंगे? 10 सिक्के लगा देंगे। 10 सिक्के लगाएंगे तो हमारा 100 पैसा बनेगा, और 100 पैसा अगर बन गया तो हमारा 1 रुपया हो गया। इसलिए हम 10 से भाग दे देते हैं। 10 से जब भाग दे देंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ अर्थात 10 से भाग दे दिया गया, यहाँ x है। ठीक, आइए, कुछ करना नहीं है। जब भी आपको इसमें समस्या होती है, अब देखिए 10 पैसे के यहाँ 50 पैसे का था, 2 क्यों हुआ कि 50 पैसे में अगर आप यही 100 को 50 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ लिखा है 100 पैसा, अगर 1 रुपया लिखा तो उसको 100 पैसा लिख सकते हैं। 100 पैसा में अगर आप 100 पैसा में अगर 100 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से वही इसमें अगर 3 में भाग देंगे तो वही मिलेगा। अब आगे बढ़िए, 10 है, 10 पैसा है, और 10 पैसे में हमको क्या करना है? यही 10 पैसे को रुपये बनाना है। तो 10 पैसे को रुपये बनाने के 10 से जब भाग करेंगे तो 1 ही बचेगा। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जितने पैसे हम बना रहे हैं ये 1 मिनट, ठीक, यहाँ 10 हो गया, 10 पैसे हैं, 10 से भाग कर रहे हैं तो 10 यहाँ 100 होना चाहिए। ठीक ठीक, 100 पैसे में 100 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो बात बनेगी। ठीक, यहाँ x। ठीक, अब देखिए यही 100 में इसे भाग दिया तो 10 बचा। अर्थात जो भी हमको बना रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, 100 में अगर उतने पैसे से भाग दे रहे हैं तो रुपये में मिल जाएगा। बस पैसे, सबको पैसे कर लो, 100 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, तो 100 पैसे हैं। 100 पैसे में 100 से भाग दोगे तो 1 मिलेगा, और 100 पैसे में 50 से भाग दोगे 2 मिलेगा, 100 पैसे में 10 से भाग दोगे तो 10 मिलेगा। इतना मिल गया। अब 2 से काटेंगे, 2 मिला, 0 से 0 कटा, 3x प्लस 2x प्लस 10x बराबर कितने को है? उन्होंने कहा 102 रुपये के है। ये जो दिया गया है 102 रुपये। ठीक, 3 2 5, 10 5 15x बराबर 102। ठीक, अब 102 मिल गया हमको। अब देखते हैं आगे क्या है। इसके मिलने के बाद x बराबर 102 बटे 15, 15 से काटिए, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है। अर्थात यहाँ हम 105 कर लें, या तो ऐसे रहने दो, 6 बार गया। ठीक, सिक्कों में 6 बार गया, 15 छक्का 90, और 90 के बाद बचा है 112। ठीक, 112 बचा है, दशमलव लगाएंगे, 90 12 बचा है तो दशमलव लगाएंगे तो हो गया आपका 12, 120, सत्ते 105, 120, 28। ठीक, आपको मिल गया 6.8। x बराबर मिल गया 6.8। अब अगर x बराबर 6.8 मिल गया है तो उसने पूछा है 10 पैसे के सिक्कों को, तो इसी में 10 से क्या कर लेंगे? गुणा। तो आपको क्या मिल जाएगा? 68 सिक्के। ठीक, 68 सिक्के। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी। 6.8, आप इससे घबराइएगा नहीं। 200 102 बटे 15 लिखा तो पूरा जब भाग करेंगे 6.8 आएगा, और 6.8 बना x बराबर 6.8 मिल रहा है। x बराबर 6.8 मिलने के बाद उसने पूछा है 10 पैसे के सिक्कों का कितनी संख्या है, तो 10x संख्या है, 10x सिक्का है। 10x सिक्का होने की वजह से x 10x कर लेंगे, और 10x के लिए 10 गुणे 6.8 करेंगे, जो 6.8 मिलेगा उसका मान कितना हो जाएगा? हमारा यही हो जाएगा 68। वही जो 68 होगा, क्यों होगा? एक अंक पे दशमलव लगा है, 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 है, हट जाएगा तो 68 हो जाएगा। अर्थात 10 के सिक्कों का जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं? 68 सिक्के हैं। आपको ये पता चल गया। दोस्तों, मंजिल भी उन्हीं को ही मिलती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत आप नहीं करेंगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। से हमारे गंगा में बबुआ कहत रहे, न मेहनतिया करवा तो गोबरे उठेबा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल। हम सिक्कों पर ही पढ़ेंगे, पर कल जो पढ़ेंगे
वहाँ पे भाग किया जा रहा है, वहाँ गुणा किया जाएगा। हम सिक्के निकाल रहे हैं, वहाँ मूल्य निकालेंगे, बस इसका अपोजिट करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।